सेक्शन 23 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि रजनीश वर्सेस नेहा में कोर्ट ने एक फर्स्ट जो गाइडलाइन फैक्टर दिया था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है उसका कि सेकंड क्या फैक्टर होगा फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस, कितना आप अवार्ड ग्रांट कर सकते हैं अमाउंट का मेंटेनेंस का। तो इसके लिए कोर्ट सेक्शन 23 को भी कंसिडरेशन में ले सकती है अगर पार्टीज़ ने अगर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट को इन्वोक करते हुए फाइल किया है तो इसको भी कंसिडरेशन में लेती है सेक्शन 23 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। इसके सब सेक्शन 2 में कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स दिए गए हैं जिसको कोर्ट क्या कर सकती है फॉर द टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस अमाउंट। इसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो 5 पॉइंट्स ना बोलूँगी मैं उसे क्राइटेरिया बोलूँगी, जो ऑलरेडी उसमें मेंशन है सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। फर्स्ट जो है पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टी की पोजीशन एंड स्टेटस को देखेगी, प्लस रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट। इसमें जो वाइफ है उसने जो भी एग्रीव्ड पार्टी, ऑब्वियस सी बात है वाइफ होंगी, उनके रीजनेबल वांट्स को देखेगी कि वो क्या चाहती हैं, रीजनेबल क्या उनकी, क्योंकि वो अपना भी वहाँ पे बताते हैं कि मुझे इतने मतलब मेंटेनेंस की अमाउंट चाहिए, तो उसे भी कोर्ट कंसिडरेशन में लेती है। प्लस इसमें कोर्ट ये देखती है इफ़ द पेटिशनर, ऑब्वियस सी बात है पेटिशनर इसमें वाइफ होंगी, तो उनकी भी देखेंगी क्या उनका कोई सेपरेट कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं कोर्ट फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द मेंटेनेंस अमाउंट। प्लस कोर्ट ये देखती है क्या जो पेटिशनर है उनके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई इनकम है जो उस प्रॉपर्टी से वो ड्राइव्ड करती हैं, तो उसे भी कंसिडरेशन में कोर्ट लेती है। फिफ्थ पॉइंट है कि कोर्ट ये देखती है कि जो कि पेटिशनर है उनका क्या कोई अर्निंग है या कोई अनदर सोर्स हो सकता है कि उनके किसी फैमिली मेम्बर ने उनको कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर रखा हो, तो उसे भी कंसिडरेशन में लेती है। तो ये तो एक सेकंड पॉइंट हो गया। प्लस कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में थर्ड और पॉइंट बताए थे, जिसमें कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 को क्राइटेरिया में लिया था। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि द सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट द मैंडेटरी रिलीफ ग्रांट किया जाएगा एग्रीव्ड वुमेन को, ऑब्वियसली बात है एग्रीव्ड वुमेन जो होती हैं वो वाइफ होंगी, और उनके चिल्ड्रन को मस्ट भी एडिक्वेट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ये जो रिजनेबल होना चाहिए, प्लस उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कंसिस्टेंस में होना चाहिए जो वुमेन ने अपने मैट्रिमोनियल हाउस में जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ये ना कि वो वहाँ पे बहुत एक हाई फाई स्टैंडर्ड में रह रही थी और उनको इतना अमाउंट ग्रांट कर दिया जाए कि वो बिल्कुल एक नॉमिनल लाइफ जी रही हैं। वो जैसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब जो अपने मैट्रिमोनियल होम में वो जी रही थी, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडरेशन में लेते हुए उनको अमाउंट अवार्ड किया जाएगा, मेंटेनेंस अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ने, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रजनीश वर्सेस नेहा की फर्स्ट जो क्राइटेरिया था उसमें मैंने जसवीर कौर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून 1997 की जजमेंट को भी बताया था। उसमें भी कोर्ट ने इसी जजमेंट को रेफर करते हुए ये बात वहाँ पे भी मेंशन किया था। तो ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऑलरेडी मेंशन भी है। इसके अलावा कोर्ट एक और चीज़ को कंसिडरेशन में लेती है, कुछ अगर रिलेवेंट और फैक्टर हैं कोर्ट ने बताई थी, जो कि फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको सेकंड बताया हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की प्रोविज़न, जो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड मैंने आपको सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बता दिया, एंड जो फोर्थ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि उसमें कोर्ट ने बहुत सारे पॉइंट्स को दिए थे, जैसे कि एज पार्टी की देखेगी कोर्ट, उनकी एम्प्लॉयमेंट देखेगी कि क्या जो हस्बैंड है या वाइफ है उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो उसको बेस बनाकर कोर्ट, मतलब अगर मान जाए कि कोई वाइफ है वो ऑलरेडी अर्न कर रही है तो उसके अमाउंट को और उसके हस्बैंड की इनकम को देखते हुए कोर्ट ग्रांट करती है। ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड अर्न कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वाइफ अगर अर्न कर रही है तो उसके मेंटेनेंस के अमाउंट को कोर्ट ग्रांट नहीं करती है। प्लस कोर्ट यहाँ पे सेक्शन 17 को भी कोर्ट ने बताया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कि वहाँ पे उसके पास राइट टू रेसिस्टेंस का भी पावर है। तो ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बहुत सारे सेक्शंस को कोर्ट ने कंसिडरेशन में लिया है
और बहुत सारे जजमेंट्स को भी कोर्ट ने बताया था। जो एक अनदर पॉइंट रहेगा कि जहाँ पे वाइफ खुद कुछ इनकम अर्न कर रही हो तो उसके केस में क्या करेगी कोर्ट, कैसे डिटरमाइन करेगी, और कौन से प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट को कोर्ट ने कंसिडरेशन में लिया था, रजनीश वर्सेस नेहा 2020, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिया। एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस के साथ साथ कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट्स को भी रेफर करते हुए बाइफरक्रेट किए सेक्शंस को, मतलब सेक्शंस इन द सेंस कि कौन कौन सी एरियाज़ को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताऊँ कि आपको क्लियर हो जाए कि मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग में क्या क्या पॉइंट्स आपको भी पता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाती हैं जहाँ पे अगर आप खुद एडवोकेट हैं, कोई अगर मैट्रिमोनियल अगर आपके पास केस आती हैं तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्लस अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन है ना हिंदू मेंटेनेंस एक्ट से रिगार्डिंग, वो सारे ऐसे होते हैं